नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ब्रह्म बंगलेश्वर आयुर्वेदा 333 को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपसे आयुर्वेदिक उपचार के बारे में कुछ बात करूँगा। दोस्तों, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट, जैसे कि आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं, डी फार्मा, BA MS, ऐसे कुछ आयुर्वेद की डिग्रियां लेते हैं। तो मतलब क्या ट्रीटमेंट के लिए मतलब कौन सी पुस्तक पढ़ें, क्या कौन सी किताबें पढ़ें, इसमें थोड़ा सोचने लगते हैं। तो हर विद्यालय में उसका सब अलग अलग सिलेबस होता है, तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है। लेकिन एक मतलब मैं आपको एक ऐसी पुस्तक लेके आया हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट आयुर्वेद डी फार्मा किया हुआ है तो रोगों की पहचान कैसे करें, क्या रोगों के लक्षण हैं और उन रोगों में क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना चाहिए, मैं ये इस विषय की संपूर्ण जानकारी जिस पुस्तक में है, मैं आज आपके लिए उस पुस्तक को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए जो पुस्तक लेकर आया हूँ वो ये है। दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, और मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा और समझाऊंगा भी। तो दोस्तों, अगर ये पुस्तक, इस पुस्तक में लगभग 400 रोगों के बारे में, 400 रोगों के लक्षण और किन कारणों से वो रोग होते हैं, हमें उन रोगों से हम अपने शरीर की, उन रोगों से अपने शरीर को बचाने के लिए हमें क्या क्या दिनचर्या का पालन करना चाहिए, अपने डाइट में, अपने भोजन में क्या पोषाहार लेना चाहिए, क्या मतलब सुबह शाम मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिसे आयुर्वेद की भाषा में पथ्य अपथ्य बोलते हैं। तो दोस्तों, इसकी और क्या उपचार दिया जाना चाहिए, क्या घरेलू नुस्खे होने चाहिए, ये सारी जानकारी इस पुस्तक में है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो सिर्फ इसलिए कि आप जब या डी फार्मा आयुर्वेद डिप्लोमा की डिग्री या आयुर्वेद से बी फार्मा करते हैं या BA MS करते हैं, तो थोड़ा बहुत आप सोचते भी होंगे कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें हम इकट्ठा सब कुछ पा जाएं कि क्या रोगों के पहचान, रोग और उनके लक्षण किन कारणों से होते हैं, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या सिरप, क्या टेबलेट, कौन सी बटी, कौन सी गुटिका क्या देना चाहिए। इन सब विषय में हमको थोड़ा हम सोचने लगते हैं कि ऐसी कौन सी पुस्तक पढ़ें। हालांकि जब हम डी फार्मा, बी फार्मा या BA MS ऐसा कुछ करते हैं तो सिलेबस में पढ़ाया तो सब जाता है, पर वो इकट्ठा कुछ नहीं रहता। कुछ इस पुस्तक में, कुछ अलग पुस्तक में अलग अलग रहता है, तो थोड़ा पढ़ने और समझने में थोड़ा ज़्यादा समय खर्च होता है। तो दोस्तों, यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक में हमें सब कुछ इकट्ठा दे दिया गया है। क्या मतलब रोगों की क्या पहचान है, क्या उसके लक्षण होते हैं ऐसे, और उसके क्या उपचार, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, ये सारे उपचार इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं इस पुस्तक के अंदर क्या क्या है मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस पुस्तक को मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेजॉन से, और ये पुस्तक का फ्रंट पेज है, कवर पेज है, सॉरी दोस्तों, कवर पेज है। और इसे जब हम खोलेंगे तो दोस्तों, इस पुस्तक में क्या क्या, किस रोगों के बारे में क्या क्या बताया गया है। और इस पुस्तक में डॉक्टर ओम प्रकाश सक्सेना निडर हैं। यह आयुर्वेदन पेटेंट चिकित्सा चार्ट्स के नाम पर आप जब सर्च करेंगे अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, तो ये पुस्तक आपको दिखाई देगी। और ये मुझे 600 रुपये में मैंने ऑनलाइन मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। और इस पुस्तक में रोगों का परिचय, विशेष कारण, लक्षण, पहचान, निदान, लेबोरेटरी तथा उच्च टेक्निकल जांच, चिकित्सा विधि, सहायक चिकित्सा
अनुषांगिक उपचार, सभी प्राचीन आयुर्वेदिक चरक सुश्रुत संहिता इत्यादि ग्रंथों पर। मतलब दोस्तों इस पुस्तक में इन जानकारियों के साथ साथ आपको प्रभावी घरेलू नुस्खों के बारे में भी बताया जाएगा। और ये घरेलू नुस्खे दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि आपको एलोपैथी दवाई से ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ दी जाती है दोस्तों, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता दोस्तों। जबकि जो हम एलोपैथ में पैरासीटामॉल है, स्टेरॉइड दिया जाता है, ये हमारे हड्डियों को गलाती हैं, लीवर और किडनी को काफ़ी नुकसान कर पहुंचाती हैं। तो दोस्तों यह पुस्तक 2 खंड में, एक ही है लेकिन इसे 2 भागों में, एक ही पुस्तक इसे 2 भागों में बांटा गया है। खंड 1 में आपको सभी रोगों के बारे में, जैसे अजीर्ण रोग है तो अजीर्ण है, अपच है या अरुचि है, तो आप खंड 1 में आपको अरुचि और अजीर्ण के बारे में बताया जाएगा। मतलब इस रोग से आपका परिचय करवाया जाएगा और इसके लक्षण, इसके परिचय, इसके क्या पर्यायवाची, और दोस्तों इस रोग के लिए क्या क्या जांच करवाने चाहिए, ये सभी आपको खंड 1 में पूरा विस्तृत वर्णन मिलेगा। और इस जैसे अरुचि रोग है, अजीर्ण रोग है, तो इस रोग का ट्रीटमेंट क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने चाहिए, कौन से घरेलू नुस्खे करने चाहिए, तो दोस्तों तो इसी पुस्तक में खंड 2 है और खंड 2 में इसी के बारे में पूरा बताया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाता हूँ। जैसे आप खोलते हैं दोस्तों, मैंने इसलिए रखा कि मुझे आसानी से जल्दी से मैं ढूंढ लूँ। ये खंड 1 में आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, रोग कारण तथा लक्षण, पेज नंबर 1 से 728 तक। आपको रोग, जितने भी रोग होते हैं, लगभग 400 से ज़्यादा रोगों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है दोस्तों। तो जैसे रोग क्या रोग होता है, रोग के बारे में क्या पहचान है और वो क्यों होते हैं, उसके कारण, और उस रोग के क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सब खंड 1 में बताया जाएगा। खंड 2 में आपको जितने भी रोग रहेंगे उन रोगों में क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना चाहिए दोस्तों, तो वह आपको खंड 2 में बताया जाएगा। जैसे रोगों की आयुर्वेदिक चिकित्सा, आप देख लीजिए दोस्तों, मैं क्या पढ़ूं 1 से 576 तक। तो और दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ दोस्तों इसमें आपको यह भी घरेलू नुस्खे भी बताए जाएंगे जो काफ़ी प्रभावी होते हैं। और देखिए जैसे दोस्तों मैंने पहला खोला पाचन संस्थान के रोग, तो अरुचि के बारे में बताया गया है जो हम लोगों को, और इस रोग के परिचय, कारण और लक्षण का पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है इस पुस्तक में दोस्तों। और लगभग 400 से ज़्यादा रोग के बारे में सारे पूरा विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने चाहिए। तो ठीक खंड 1 में जो पूरा दोस्तों इसी तरह पूरा आपको मिलेगा। और आपको मैं खंड 2 में ले चलता हूं दोस्तों। जब आप खंड 2 खोलेंगे तो ये आपका इसी पुस्तक में खंड 2 है, और इसी पुस्तक में खंड 2 के बाद आपको दोस्तों अरुचि में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए वह पूरा आपको इसमें बताया गया है। तो दोस्तों अरुचि में, और ये देखिए सरल घरेलू आयुर्वेदिक प्रयोग, मतलब घरेलू नुस्खे भी काफ़ी अच्छे से बताया गया है दोस्तों। इस पुस्तक में